प्रॉपर्टी लेके आई हूँ और बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए बड़े साइज का घर लेके आई हूँ। 250 गज का बड़े साइज का घर। तो चलिए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी डिटेल्स आपको जो है वो वीडियो में एंड तक मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा ज्वाइन बटन नहीं प्रेस करा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उस मेंबरशिप के साथ जो है वो जल्दी मिलने वाली है। लो राइज की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटर में आपके पास यहाँ पे लिफ्ट रहेगी और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे फ्लैट्स अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ और बहुत सारे फ्लैट्स में एंटर करते ही मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम तो मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन किसी भी ड्राइंग रूम में जब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे 8 सीटर 9 सीटर 10 सीटर सोफा आप इंस्टॉल करेंगे तब भी आपके पास बहुत अच्छी स्पेस होगी, तो यहाँ वो चीज आपको जो है वो लाइव मिल रही है। आप पूरा देख रहे हैं, अगर आप वीडियो में देखेंगे यू शेप में आपके पास पूरे यहाँ पे जो है वो लिविंग रूम में सोफाज इंस्टॉल्ड है। साथ ही साथ सेंटर टेबल भी आपका सेंटर में पड़ा है, उसको भी आप मूव कर सकते हैं इधर उधर। लेकिन जो फील करने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने घर में मूवमेंट करने के लिए कितनी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। डोर आप देख रहे हैं, जैसे ही डोर से आप एंटर करेंगे ये डोर भी आपको एज इट इज मिलेगा। उसके बाद आपका ड्राइंग रूम एरिया पूरी प्राइवेसी के साथ आपके घर में बिल्कुल सेपरेट एरिया में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉल सीलिंग की। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि इस फ्लैट में आपको क्या क्या चीजें हैं जो साथ में मिल रही हैं। ये पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग जो है वो मिलने वाली है, बिल्डर की तरफ से ही ये करके दी जा रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट आता है घर में वेंटिलेशन का। तो यहाँ पे इसी सोफा के पीछे मेरी फ्रंट बालकनी के साथ आपको ये असेस ड्राइंग रूम के साथ भी मिलने वाला है। वो बालकनी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ। तो अभी ड्राइंग रूम से हम लोग मूव करने वाले हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। फ्लोर्स, लो राइज फ्लोर्स मैंने आपको काफी सारे दिखाए हैं, लेकिन उनमें दिक्कत क्या होती है, हमें स्पेस जो है वो उतने अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिलती। उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है हमारा लेआउट कैसा डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा घर आपको हर रूम आपको हर चीज जो है वो पूरी सुपर स्पेशियस मिलने वाली है। पहला लेआउट का बिल्डर ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। साथ ही साथ सेकंड पार्ट जो आ जाता है, सेकंड बात जो इसमें आ जाती है वो आ जाती है मेरे घर में मुझे 250 गज में वेस्टेज कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे लो राइज होने के बावजूद इसमें जो वेस्टेज निकल रही है वो सिर्फ लिफ्ट का और स्टेयरकेस का एरिया निकल रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी स्पेस जो है वो बिल्डर की तरफ से वेस्ट हुई है। अदरवाइज ये पूरा 250 गज का प्लॉट 2250 स्क्वायर फीट, जी हाँ 250 गज के प्लॉट के ऊपर 2250 स्क्वायर फीट में ये पूरा सुपर स्पेशियस घर आपको मिलने वाला है। मेरा जो ड्राइंग रूम निकल के आ रहा है वो 13 बाय 15 का मेरा एग्जैक्ट जो है वो ड्राइंग रूम निकल के आ रहा है। और ड्राइंग रूम के ऑपोजिट जैसे ही मैं डाइनिंग में एंटर करती हूँ तो मेरा ये 14 बाय 16 का डाइनिंग एरिया है। जी हाँ 14 बाय 16 का डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में मैं आपको अगर मूव करके बताऊं, ये पूरा एलईडी पैनल जो है बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे पूरी अपनी स्पेस ले रहा है। यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं। फुल हाइटेड ये क्रॉकरी कैबिनेट की यहाँ पे स्पेस आपको मिल रही है। 6 सीटर पूरा डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ ये लॉन्च भी हमारे लोगों ने यहाँ पे रख के आपको बताया है कि आपके पास कितनी अच्छी खासी स्पेस है। जब एक लेडी किचन से डाइनिंग एरिया की तरफ आएंगे तो उनको ना तो सर्विस के टाइम में प्रॉब्लम होगा और ना ही तब दिक्कत होगी अगर आपके घर में 20 से 25 गेस्ट भी इस ड्राई डाइनिंग में आ जाएंगे, तो आपको स्पेस का कोई भी प्रॉब्लम इस घर में फिलहाल बिल्कुल नहीं मुझे दिख रहा, क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे इंस्टॉल होने के बावजूद भी आपके पास घर में जो स्पेस मिल रही है वो बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी
ये जो वेस्ट एरिया था, मतलब ये एक एरिया था जो पिलर्स के बीच में आ रहा था, यहाँ पे बिल्डर ने आपको मंदिर का कंसेप्ट बना के दिखाया है। आप अपना मंदिर यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है, आप इसको भी अगर क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस 3 BHK में स्टोर की ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिल रही है। तो यहाँ पे ये आ जाता है आपका स्टोर का एरिया। तो अगर आप वहां पे अपना मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपना मंदिर यहाँ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टोर बना के रखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। आपके पास इस पूरे डाइनिंग एरिया में आपके घर के रिलेटेड, आपके सपनों में जो भी इंटीरियर्स का काम आप करवाना चाहते हैं, मंदिर, स्टोर, कुछ मर्जी बनाइए। यहाँ पे आप अपना क्रॉकरी कैबिनेट, उसके अलावा बार काउंटर, कुछ मर्जी बनाइए। ये पूरे LED पैनल को भी आप बड़ा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना मंदिर के अलावा क्रॉकरी कैबिनेट को यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ भी रख सकते हैं। लॉन्ज आपके पास होने के बावजूद ये स्पेस आप देख पा रहे हैं। मतलब मैं पूरे घर में जब सैंपल की वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे खुद ही फील होता है कि कहाँ पे मुझे स्पेस मिल रही है मूवमेंट की और कहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है। तो इस घर में मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल रही है, बहुत ही अच्छी खासी जो है यहाँ पे मुझे फैमिली की वाइब्स आ रही हैं कि मैं पर्सनली अगर अपने घर में किसी स्पेस को देखूंगी तो वो इस तरह से देखना चाहूंगी होंगे कि मेरा पूरा डाइनिंग और ड्राइंग का जो एरिया है वो लेंथ में कितना अच्छा खासा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ विड्थ में भी जो है वो बहुत ही स्पेशियस निकल के आ रहा है। ड्राइंग बिल्कुल सेपरेट है, डाइनिंग बिल्कुल सेपरेट है। और अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ आपके लेडीज के घर की, लेडीज के सबसे फेवरेट पार्ट की तरफ, और वो है हमारी किचन। जी हाँ, जैसे ही हम किचन में एंटर करते हैं, मुझे पर्सनली इस किचन में बहुत अच्छी लगी बीइंग अ फीमेल। एक तो मेरे इस किचन की स्टोरेज, मेरे पास इस किचन में बहुत ही स्टोरेज अच्छी खासी है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाऊंगी। और दूसरी मेरी इस किचन में जो मेंटेन होती है वो प्राइवेसी मेंटेन होती है, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एंट्री पे ही आपके पास ये डबल डोर साइड बाय साइड जो है वो फ्रिज पड़ा है, पूरी स्पेस ले रहा है। उसके अलावा ये क्रॉकरी कैबिनेट जो है सेंसर बेल्ट लाइट्स के साथ हम लोग आपको ये भी एज इट इज बिल्डर की तरफ से बना के दे रहे हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ, और कैबिनेट जो है वो हम लोग आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं विकर बास्केट के साथ, माइक्रोवेव, OTG, और उसके पास ये स्टोरेज कैबिनेट। तो आप देख पा रहे हैं अभी मैंने आपको किचन का 25% पूरी किचन आपको हैंडललेस इनोटेक के साथ, ये पूरी किचन आपको मिलने वाली है सॉफ्ट क्लोजर के साथ। साथ ही साथ आज के टाइम के कलर कंट्रास्ट को अगर मैं देखूं, बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट है। डबल सिंक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये शेल्फ आपके इस सिंक के साथ काम करेगी, और ये पूरी वर्किंग शेल्फ जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऊपर के कैबिनेट्स अगर मैं देखूं, वो ग्लास कैबिनेट बनाए हैं ताकि आपने जो अपनी क्रॉकरी शो करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे इस किचन में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा ये पूरी किचन इन कैबिनेट्स के साथ आपको एज इट इज मिल रही है। तो स्पेस, प्राइवेसी दोनों इस किचन की बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहला बेडरूम मैं जो आपको दिखाने वाली हूं वो दिखाने वाली हूं मास्टर बेडरूम। ये चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं, पहली चीज वुडन टाइल्स हम लोग जो है वो एज इट इज मिलने वाली हैं। फॉल सीलिंग मेरे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये फॉल सीलिंग भी आपको एज इट इज मिलने वाली है। बेड आपके पास लगा हुआ है, आपके पास यहाँ पे LED पैनल बना हुआ है, साथ में ये एक्स्ट्रा टेबल और ये चेयर्स जो हैं वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं आपके रूम में कितनी अच्छी खासी स्पेस है। शायद आप इतना सामान अपने रूम में नहीं लगाएंगे, आपको लग रहा होगा ये सामान बहुत ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन बिल्डर ने दिखाना है कि यहाँ पे आप चाहे जितना मर्जी सामान इंस्टॉल करें, आपके पास यहाँ पे स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मेरे जो कबर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट आ रहे हैं। पूरा आपका वार्डरोब एरिया आपके वॉशरूम के साथ यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है। तो आपको रूम में जो है क्लियर 11x15 का जो है वो रूम मिलने वाला है। जैसे ही आप अपने वॉशरूम में एंटर करते हैं,
सबसे पहले ये आपको जो है वैनिटी के साथ ऐसे ही मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्डर की तरफ से आपको ग्लास पार्टीशन इस मास्टर बेडरूम में भी एज इट इज करके दी जाएगी। यहाँ पे अभी वो लगनी पेंडिंग है, लेकिन आपको जब वो मिलेगा तो वो लग के मिलेगा। ये कैबिनेट भी आपको सेंसर बेस्ड लाइट के साथ, ग्लास के साथ, ये आउटर जो लुक है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम की जो डिमांड रहती है कि हर कपल को हिज और हर कैबिनेट जो है वो सेपरेट चाहिए होते हैं, तो वॉशरूम की स्पेस, स्टोरेज और उसके अलावा वॉशरूम में जो चीजें, जो क्वालिटी मैं फील कर पा रही हूं, मैं भी चाहूंगी कि आप उसको विजिट करके जरूर फील करिए। हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। मेरा सेकंड बेडरूम जो है वो पूरी प्रिवेसी के साथ किचन के बिल्कुल साथ वाले पार्ट में है। तो आपको ये बेडरूम भी जो है पूरा स्पेस वाइज बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बेड लगा हुआ है। बेड के सामने आपका फुल लेंथ जो है वो एलईडी पैनल के साथ आप यहाँ पे अपना जो है वो ड्रेसिंग भी बना सकते हैं। कोई वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, बच्चों का स्टडी टेबल, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये आ जाता है मेरा पूरा फुल हाइटेड कबर्ड एरिया। हर कबर्ड एरिया जो है, हर कबर्ड जो है वो आपको सेंसर बेस्ड लाइट के साथ मिलने वाला है। जो काम हम लोग सोचते हैं कि हम अपने फ्लैट में शिफ्ट होके करवाएंगे, तो वो काफी सारे काम आपको जो है वो यहाँ पे करके दिए जा रहे हैं। यहीं से मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा इस सेकंड बेडरूम का सेकंड अटैच वॉशरूम। तो ये आ जाता है पूरा मेरा अटैच वॉशरूम। फुल हाइटेड आपको टाइल्स मिल रही है वेंटिलेशन के लिए। हर वॉशरूम में आपको जो है वो विंडो का कंसेप्ट दिखाने वाली हूँ। मेरी रेयर बालकनी जो कि मेरे मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच थी और साथ ही साथ मेरे इस बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। फुल लेंथ वाले में जो आ जाती है रेयर बालकनी आ जाती है। तो रेयर बालकनी में भी आपको जो है वो अच्छे खासे फ्लैट्स हैं। ये सारे ऑलमोस्ट सारे जो है वो बोथ साइड आपको ओपन मिलने वाले हैं। तो घर स्पेशियस होने के बाद आपको दूसरी चीज जो इस घर में बहुत अच्छी मिल रही है वो मिल रही है इस घर में वेंटिलेशन। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मेरे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में एंटर होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा ये कॉमन वॉशरूम। ये भी आपको सेंसर बेस्ड लाइट के साथ मिलने वाला है। ये कॉमन वॉशरूम मेरे ड्राई डाइनिंग को भी असिस्ट करेगा और साथ ही साथ मेरे थर्ड बेडरूम के साथ भी यही कॉमन वॉशरूम जो है वो अटैच है। हम एंट्री ले रहे हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम। बेडरूम में स्पेस आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गेस्ट बेडरूम है या इसको किड्स बेडरूम की तरह बनाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बेडरूम में भी आपको अच्छी खासी स्पेस तो मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको जो है वो फॉल सीलिंग इस रूम में भी एज इट इज मिलने वाली है। और अगेन जो थर्ड बेडरूम में मेन प्रॉब्लम आती है लेडीज को, या आप जब फैमिलीज आती हैं तो वो ये बोलती है कि तीसरे बेडरूम में आप स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी इस बेडरूम में जो कि मेरा थर्ड बेडरूम है, इसमें भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल रही है। ये आपके डबल कैबिनेट्स हो गए और साथ ही साथ यहाँ पे सिंगल आपको जो ग्लास लुक के साथ ये सेंटर में कैबिनेट मिल रही है। तो कैबिनेट अच्छी मिल रही है, स्पेस अच्छी मिल रही है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरे इस रूम के साथ अटैच बालकनी, जो कि मैंने आपको बोला था मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ भी अटैच है। तो यहां से एंट्री लेते हैं हम अपनी फ्रंट बालकनी। तो यहां से एंट्री ले रही हूं मैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। जैसी मेरी रेयर बालकनी बहुत ही स्पेशियस आपको मिल रही थी, तो मेरी फ्रंट बालकनी भी जो है वो आपको स्पेशियस मिलने वाली है। फ्रंट साइड पे आपको रोड मिलने वाली है और बैक साइड पे भी बिल्डर की तरफ से 30 फीट के आसपास जो है वो स्पेस छोड़ी गई है, जिसकी वजह से आपका घर पूरा दिन सनी रहेगा, पूरा दिन अच्छी हवा के साथ वेंटिलेटेड रहेगा। आज मैं अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे सब्सक्राइबर्स से ये पूछना चाहूंगी कैसा लगा आपको मेरा ये वाला फ्लैट। 250 गज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने खुद भी आपको दिखाई है, आपने भी अभी तक देखी होंगी। तो अगर आप 250 गज में भी स्पेस को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, आपको अपनी मर्जी के ड्राई डाइनिंग जो साइजेस हैं वो नहीं मिल पा रहे थे, स्टोर नहीं मिल पा रहा था, मंदिर की ऑप्शन नहीं मिल पा रही थी, किचन बड़ी नहीं मिल पा रही थी, स्टोरेज कम मिल रही थी और साथ ही साथ रूम साइजेस अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इस फ्लैट के अंदर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो 250 गज की प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, सुपर स्पेशियस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस फ्लैट को जल्दी से जल्दी कंसीडर करिए, जल्दी से
जल्दी विजिट करने का प्लान कीजिए। प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ ही साथ सुपर स्पेशियस भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको एमिनिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं। मेरी इस प्रॉपर्टी में ये लो राइज का कंसेप्ट रहेगा, S+4 का ये कंसेप्ट है, जिसमें आपको लिफ्ट, पावर बैकअप, गेटेड सोसाइटी रहेगी, 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज जो हैं वो आपको इस फ्लैट के साथ मिलने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कनेक्टिविटी। मेरी इस प्रोजेक्ट की, मेरी इस प्रॉपर्टी की 2 कनेक्टिविटीज बनती हैं। एक, आप एयरपोर्ट रोड से भी इसको कनेक्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी एयरपोर्ट रोड से भी आपको कनेक्टेड मिलेगी, साथ ही साथ अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से भी आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो कनेक्टेड मिलने वाली है। तो अगर आपके गेस्ट जो है वो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा से आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उनको एयरपोर्ट रोड से एंट्री दिला सकते हैं, और आप अपनी डेली नीड्स की शॉप के लिए वॉक इन डिस्टेंस पे यहाँ पे विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में आपको सारी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती हैं। तो आप अगर इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, शहर में रहते हुए भी शहर के हौच पौच से थोड़ा सा हटके ये प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस रेंज। जी हाँ, 250 गज का मेरा ये फ्लोर स्लो राइज के अंदर सारी एमिनिटीज के साथ आपको मिलने वाला है 1,18,00,000 से शुरू होता है। जी हाँ, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप टॉप फ्लोर में जाते हैं तो वो फ्लोर आपको रूफ राइट के साथ रहने वाला है, तो उसमें प्राइस का डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो उस प्राइस के डिफरेंस को जानने के लिए, इस फ्लोर की कौन कौन सी अवेलेबिलिटी इन्वेंट्री की अभी अवेलेबल है वो जानने के लिए आपको करना है कॉल। नंबर नीचे मेंशन है, जल्दी से जाइए, कॉल कीजिए। पता है गर्मी ज्यादा है, बट फिर भी अगर चॉइस की प्रॉपर्टी लेनी है, हिमाचल की साइड छुट्टियों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जाते जाते इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का जरूर प्लान कीजिए। मेरी वीडियो को इतनी पेशेंसली देखने के लिए थैंक यू सो मच।